नमस्कार। मैं बापी बनर्जी रोज की तरह हूँ आपके सामने हाजिर आसनसोल और शिल्पांचल की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। पहली खबर आसनसोल जीआरपी थाना से। आसनसोल के जीआरपी थाना परिसर में आज जीआरपी थाना प्रभारी तुहिन विश्वास के नेतृत्व में 10 चोरी या खोए हुए मोबाइल को उनके असली मालिकों के हाथों सौंप दिया गया। ये वो मोबाइल है जो आसनसोल रेलवे स्टेशन या आसपास के क्षेत्र से या तो चोरी हो गए थे या खो गए थे। जीआरपी की कार्यकुशलता से इनको बरामद किया गया और आज इनके असली मालिकों को सौंप दिया गया। আমি সন্দীপ দত্ত, লোকো পাইলট আসানসোল। তো 9 তারিখে ডিউটি করার সময় মার্চের 9 তারিখে আমার মোবাইলটা হারিয়ে গেছিল। তো মোবাইলটা আমি আসানসোল জিআরপিতে জিডি করেছিলাম। জিডি নেওয়ার সময় যেরকম সহযোগিতা পেয়েছি এবং পরবর্তীকালেও যেরকম সহযোগিতা পেয়েছি, এক কথায় পুলিশের এই ভূমিকাটা খুবই আমার ভালো লেগেছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে মোবাইলটা দীর্ঘদিন ধরে হারিয়েছিল, আমি আশাই করিনি মোবাইলটা ফেরত পাবো। তো হঠাৎ একদিন আমার বাড়িতে ফোন যায় যে আসানসোল জিআরপি থেকে বলছি অমুক তারিখ 13 তারিখে আপনি আসুন, আপনার মোবাইলটা পাওয়া গেছে এবং ওটা আপনাকে হ্যান্ডওভার করা হবে ওই দিন। তো আমি তো এই মোবাইলটা পাওয়ার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম দীর্ঘদিন ধরে না পাওয়ার জন্য। যখন এই ফোনটা আসে তখন একটা মনের ভিতরে অদ্ভুত ধরনের শিহরণ হয়েছিল। এই যে মোবাইলটা হারানো প্রাপ্তি হলে যেরকম হয়, সেই হারানো প্রাপ্তি পেলে যেরকম আনন্দ হয়, সেই আনন্দ আমি পেয়েছি। আজকে আমি এসেছি 13 তারিখে মোবাইলটা নেওয়ার জন্য। পুলিশের এই ভূমিকা আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে এবং এখানকার সমস্ত স্টাফের সহযোগিতা এক কথায় অনবদ্য। আমরা আশা রাখছি যে ভবিষ্যতে এই ধরনের আরও ভালো কাজ এখান থেকে আমরা দেখতে পারব। নমস্কার। अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से जीआरपी ने चोरी हुए या खोए हुए मोबाइलों को उनके असली मालिकों को सौंप दिया। इससे मालिकों को, जो असली मोबाइल के मालिक थे, उनके चेहरों पे खुशी झलक उठी। अब हम बात करेंगे आसनसोल नगर निगम के जल परियोजना और उसे लेकर 28 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हाँ, आज 28 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने जल परियोजना को लेकर, आसनसोल के जल परियोजना को और विभिन्न इलाकों में जल की आपूर्ति को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने कुछ संगीन आरोप भी लगाए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। काउंसलर और हमारे इस आसनसोल शिल्पांचल के लड़ाकू नेता, आज प्रेस मीट जो बुलाया गया है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं आसनसोल शहर में जिस तरीके से पानी का लेकर के आए दिन आम आदमी को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, उसी सिलसिले में आज का हम लोगों का ये प्रेस मीट है। इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि जनाब गुलाम सरवर लडन जी आप लोगों के बीच में तमाम बातों को रखें। हम लोग आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस गर्ज से बुलाया है कि कॉरपोरेशन में जो हमारे ऑनरेबल मेयर हैं, उनके आए हुए करीब करीब 1 साल का अरसा होने को है। और जैसा कि हम लोग अपोजिशन में रह करके जो महसूस कर रहे हैं कि एक लॉबी है रूलिंग पार्टी का ही, जो मेयर साहब को मिसगाइड करके कुछ काम ऐसा कराना चाह रहा है या हो रहा है, जिसको दिखा करके कलकत्ते में ये साबित करने की कोशिश किया जा रहा है कि मेयर साहब बिल्कुल फेल है। मेयर साहब
आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाने में बिल्कुल फेल है। इसमें न सिर्फ लीडरशिप बल्कि एम्प्लॉय भी 100% शामिल है। और आप हजरात को मालूम है कि ऑनरेबल सीएम ने भी बार बार कहा है कि मेरे पास पैसे की बहुत कमी है। उस कम पैसे में ही आप लोगों को डेवलपमेंट का काम को आगे बढ़ाना है। लेकिन आसनसोल कॉरपोरेशन में देखा जा रहा है कि पैसे का कैसे बर्बादी हो उस पर पूरी काम हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद मेरा सबसे अहम ये है कि एक नोटिस निकला कि टेंडर नोटिस निकला कि भूताबुड़ी पंप हाउस में पानी का वाटर ट्यूबवेल लगाने के लिए, रिवर बेड ट्यूबवेल लगाने के लिए एक टेंडर निकला विथ पंप। उस ट्यूबवेल को लगाने के लिए करीब 81 लाख रुपया का ये टेंडर है। ये टेंडर के नोटिस में आप पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे कि टेंडर नोटिस पॉइंट नंबर 3 में क्लियर लिखा हुआ है कि इस काम के लिए, इस वर्क के लिए वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास इस चीज का क्रेडेंशियल हो। तो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि रिवर बेड ट्यूबवेल लगाने के लिए आखिरकार कॉरपोरेशन ने समानता कंस्ट्रक्शन को दिया। ये 81 लाख रुपया का टेंडर समानता कंस्ट्रक्शन को दिया गया। समानता कंस्ट्रक्शन जब ये टेंडर लेता है या टेंडर दिया गया तो हम लोगों का सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर कॉरपोरेशन में एक टेंडर कमेटी है। टेंडर कमेटी को ये देखने का जरूरत है कि जिस टेंडर नोटिस में आप कह रहे हैं कि बगैर क्रेडेंशियल के आप उस कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं दे सकते, तो जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास रिवर बेड लगाने का कोई क्रेडेंशियल नहीं है, जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास इलेक्ट्रिकल कोई तजुर्बा या क्रेडेंशियल नहीं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को आप 81 लाख का टेंडर कैसे दे सकते हैं? ये हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टेंडर कमेटी किस साजिश का शिकार है, ये जानना हम लोगों को, आसनसोल वासियों को, आसनसोल कॉरपोरेशन इलाके के लोगों को बेहद जरूरी है। जबकि आपने देखा कि अमरूद का फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें 24 घंटा पानी देने का बात हुआ, आज आप देखिए कि कितने लोगों को, कितने घरों में 24 घंटा पानी मिल रहा है पूरे आसनसोल कॉरपोरेशन इलाके में। कोई एक एग्जांपल आप देके दिखाइए। प्रीवियस अमरूद प्रोजेक्ट का जो लूट हुआ, उस लूट का नमूना है कि आप हजरात एज ए प्रेस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि पिछले प्रोजेक्ट का जो पैसा से ओवरहेड टैंक बनाया गया, आप मालूम करके देखिए केठो टैंक काम कर रहा है। कितने टैंक में पानी लेकर के उसको पानी सप्लाई दिया जा रहा है। बहुत सारा टैंक ऐसा रहा, जैसे ही पानी उस पर चढ़ाया गया झड़झड़ा करके पानी नीचे गिर पड़ा। टैंक देखने के लिए रह गया है, बाकी तमाम पानी जो है बूस्टिंग के जरिए लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ताज्जुब होगा इस बात के लिए कि उस सेकेंड फेज के, अमरूद के सेकेंड फेज में हम लोगों के इस डीपीआर में, उसी भूताबुड़ी पंप हाउस में एक फेलिटेशन गैलरी, इनफेलिटेशन गैलरी बनाने की बात है, जो ऑलरेडी डीपीआर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर लिया। वो गैलरी नियर अबाउट 21 करोड़ रुपए का है। वो गैलरी बनने से ये जो आपका 81 लाख रुपए का जो
बेड रिवर है, इसको तोड़ देना पड़ेगा, ख़त्म कर देना पड़ेगा। उसी जगह पर ये हम लोग का इन्फिल्ट्रेशन गैलरी बनेगा। 21 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और करीब करीब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के DPR अप्रूव्ड हो गया है। तो मेरा आप हजरात से के ज़रिए कॉरपोरेशन से, मेयर साहब से, कमिश्नर से ये इल्तिजा है कि आप इस तरह के लूट को बंद कीजिए। ऐसे समंता कंस्ट्रक्शन को कैसे मिला इसका इंक्वायरी कराइए और जो लोग जिम्मेदार हैं उस पर एक्शन लीजिए ताकि दूसरे लोग ऐसा करने से डरे। मैं मेयर साहब से और अपने तमाम जिम्मेदार लोगों से इल्तिजा है कि इसका एक मुकम्मल इंक्वायरी हो और जो इस तरह का काम चल रहा है, काम पाइए देवा, ये सिलसिला बंद हो। जिन लोगों के पास क्रेडेंशियल नहीं है, जिन लोगों के पास काम करने की सलाहियत नहीं है, जो लोग टेंडर नोटिस के ऑर्डर के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, तो इस तरह का काम से हम लोग कांग्रेस के तरफ से मुतालबा करते हैं कि ऐसे गलत काम को बंद किया जाए, ऐसे इंजीनियर को ट्रेस करके उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यही बातें हम लोगों का है, यही बात अपनी बात कह रहे हैं। कंप्लेंट किया है? हाँ किया है हम लोगों ने मेयर साहब को दिया है, कमिश्नर को दिया है, अदर डिपार्टमेंट को भी दिया है। प्रीवियस हम लोग अमृत प्रोजेक्ट में करीब करीब तमाम डिपार्टमेंट को दिया है कि प्रीवियस जो अमृत प्रोजेक्ट का पैसा जिस तरह से खर्च हुआ, बर्बाद हुआ, उस बारे में भी हम लोगों ने सेवरल कंप्लेंट किया। फायदा हुआ? अब फायदा तो डिपार्टमेंट देखेगा, हमारा तो काम है बताना। एज ए अपोजिशन हम लोग आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सब काम गलत हो रहा है। अब देखने की जिम्मेदारी तो उनका है, और जो नहीं देख रहे तो क्या आंदोलन? बिल्कुल, अगर आप नहीं देखेंगे तो मजबूरन तो हम लोगों को रोड पे उतरना होगा, लोगों को बताना होगा। इस तरह से पब्लिक का पैसा को लूट होता हुआ हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। कांग्रेस मैदान में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अभी आपने कहा कि ओवर एक टैंक जितने भी बने हैं उसमें पानी जाते ही झरझर गिर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमको आप कुल्टी पे देख लीजिए, आप कुल्टी देखिए, हम तो मैंने आसनसोल में देखी। हम तो बोल रहे हैं कि अमरूद प्रोजेक्ट का जितना भी ओवरहेड टैंक बना है, आसनसोल, जमुड़िया, रानीगंज, कुल्टी, जहां भी आप उसमें देख लीजिए केटो टैंक काम कर रहा है। बस ये आपके निगाह के सामने होगा, इसमें कुछ कहने का, इल्जाम लगाने की तो कोई बात है नहीं, ये तो प्रैक्टिकल बात है। किसे এই বাত আমি যদি আপনার ওয়াটার কানেকশন বাড়িতে লাগিয়ে দিলাম, যদি জল না পড়ে তাকে টেকনিক্যাল ফল্ট বলুন বা যা কিছুই বলতে পারেন। যে ট্যাঙ্ক আমি যে যার কোটি কোটি টাকা খরচা করে যে ট্যাঙ্কটা আমরা তৈরি করলাম ওভারে, ওই ট্যাঙ্কেই যদি পানি না উঠে বা পানি যদি না থাকতে পারে ওর মধ্যে, তাহলে কি আর বলবেন? এটা তো আমাদের বলার ল্যাঙ্গুয়েজ নেই। পূর্ব মেয়র করুক, আমি করি, আপনি করেন, টাকাটা তো অমৃত প্রজেক্টের টাকা ছিল। আমরা তো সেভারাল টাইম কমপ্লেন করেছি, মুখে তার বলছি না। তাহলে কেন আপনি কমপ্লেনটা মানে ইনকোয়ারি করাচ্ছেন না? यहाँ से 10 कदम का दूरी में है, अभी तक टैंक नहीं बना। एक सवाल कि जब वहाँ सेंट्रल आपका गैलरी बनाने के लिए ऑलरेडी पैसा पास हो चुका है, ऑलरेडी DPR पास हो गया। उसकी जगह पे ये 81 लाख की लागत से जो बनाया जा रहा है ट्यूबवेल बैठा के, तो ये तो बेकार होगा, बेकार होगा। ये तो एक नंबर। दूसरा, जो जिस कॉन्ट्रैक्टर को आप दिया है गलत ढंग से, वो दूसरा है, ये पैसा का बर्बादी है। वो घड़ी बनाने वाला को पुल बनाने के लिए दे दिया गया है। एकदम वही एग्जांपल है कि गुजरात में जैसे मैंने घड़ी कंपनी को आप ब्रिज बनाने का जिम्मेदारी दिया, तो वही काम आप यहाँ कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? अमृत प्रोजेक्ट कब से चालू करने का फुल फेज में? ये तो DPR पास हो गया, आ जाने के बाद जो स्टार्ट होगा तो होगा। कब तक? ये तो पीरियड हम लोग नहीं बोल सकते, ये तो मेयर साहब से आप सोचिएगा। तो ये जो 80 लाख का जो प्रोजेक्ट लगने वाला है, ये अमृत प्रोजेक्ट के अंदर ही लगने वाला है? ये कॉर्पोरेशन का पैसा है। कॉर्पोरेशन का पैसा है। तो आप देखा होगा कि मैंने हम लोग का जो सैनिटेशन का जो डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ पर मैंने 15 फाइनेंस का पैसा लगा करके लगाने का बात हुआ था। हम लोगों ने एहतजाज किया, हम लोगों ने एहतजाज किया कि 26 महीने का एक ही आदमी डबल सैलरी ले रहा है। कॉर्पोरेशन ने क्या एक्शन लिया आप देख लीजिए। जब कॉर्पोरेशन खुद कह रही है कि जिसका क्रेडेंशियल नहीं है, तजुर्बा नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया जाएगा, तो समंता कंपनी को कौन ऐसे लोग हैं जो
ये तो कांग्रेस की तरफ से, हम लोगों की तरफ से ये मुतालबा है कि इन्वेस्टिगेशन हो, वो इंजीनियर को भी ट्रेस किया जाए, कौन इंजीनियर है जो इस तरह का काम कर रहा है, कौन मैंने हम लोगों का जो टेंडर कमेटी है कॉर्पोरेशन में, वो टेंडर कमेटी तो देखेगा ना कि ये हम लोगों ने जो नोटिस दिया है उस नोटिस में ये एलिजिबल है कि नहीं, तभी तो आप देंगे ना। इसी के लिए तो मेरा टेंडर कमेटी है कि वो तमाम पेपर को वेरीफाई करना, देखना, उसके बाद आपको अलाउ करने के लायक है कि नहीं, ये देखने का काम तो टेंडर कमेटी का है। आप जो बोल रहे हैं जो मिशन जो पानी हो रहा है, अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाए उसका बाद में क्या हम लोग रोड पे उतरेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारा टैक्स का पैसा, आसनसोल का पैसा, आम आदमी का, ये डेवलपमेंट का पैसा, अगर मैंने आप आसनसोल के शहर में जाइए, कितने रोड है जो चलना मुश्किल हो रहा है, तो आप वो पैसा नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है, और इस तरह से पैसा बर्बाद होगा, ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज आसनसोल नगर निगम के 32 नंबर वार्ड अंतर्गत जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के बोगड़ा इलाके में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय पार्षद भोला कुमार हेला के नेतृत्व में आयोजित इस स्वास्थ्य जांच शिविर के दौरान कई मेधावी लेकिन ज़रूरतमंद बच्चों के बीच किताबें भी बांटी गई। इस मौके पर यहां जमुड़िया के विधायक हरेराम सिंह, स्वास्थ्य विभाग के MMIC दिव्येंदु भगत, शिक्षा विभाग के MMIC सुब्रतो अधिकारी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। ভালো ছেলে বেরিয়ে যদি চাকরি পাই সেটা ওনারা ভালো লাগবে এবং এই সমাজের সবাই ভালো লাগবে। না আমরা একটা এই জিনিসটা শুরু করেছিলাম সেই জায়গা থেকে পড়াশোনা করে একটা ছেলে বা কয়েকটা ছেলে চাকরি পেয়েছে, ঠিক জায়গায় গিয়েছে, তো এটা তখন আমাদের খুবই ভালো লাগবে। যাক আমরা চেষ্টা করবো এর পাশে থাকার এবং এটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। এই বলে আমি আবার অন্তর থেকে ভোলাকে আরেকবার শ্রদ্ধা জানিয়ে এই কাজটা করার জন্য শ্রদ্ধা জানিয়ে फ्री हेल्थ का कैंप है जिसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स आए हुए हैं। ECG फ्री है, साथ में ब्लड टेस्ट भी फ्री किया जा रहा है। इन चीज़ों के बावजूद भी हम लोगों ने एक नई चीज़ की शुरुआत की है, एक नई पहल, नई सोच, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में जो आज हमारी मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी जी शिक्षा के लिए जो परिवर्तन लाई है, उस परिवर्तन में विशेष करके मैं चंद बातें कहना चाहूँगा। वो गरीब बच्चे, जबकि मैं भी उसी क्लास से आता हूँ जहाँ क्लास 9 तक बच्चों को जूता, कपड़ा, किताबें नसीब नहीं होती हैं, लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जूता से शुरू करें, मोजा, ड्रेस 2 सेट, बैग, किताबें, खाता और स्कूल के अंदर मिड डे मील, कन्याश्री, विभिन्न प्रकार के प्रकल्प देती है, जिससे आज शिक्षा में किसी को कोई तरह की समस्या नहीं है। लेकिन एक समस्या हम लोगों के बीच में आई थी जिसका नाम था कोरोना। उस कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने स्कूल को छोड़ दिया या किन्हीं कारणों से वो स्कूल की पढ़ाई बीच में गैप कर दिए, उन बच्चों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने का ये जो आंदोलन चालू किया है। और वो बच्चे जो माध्यमिक या HS, हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन के बाद किन्हीं कारणों से बाहर नहीं रह पाते हैं पैसे का अभाव में, जिसकी वजह से वो SSC या रेलवे की तैयारी ठीक से नहीं कर पाते हैं, वैसे बच्चों के लिए हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है जो कोचिंग सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर आसपास में चलते हैं, उनको हम लोग थोड़ा मदद पहुँचा सकें, ताकि उनको हम लोग कुछ महंगी किताबें जिसको वो परचेज नहीं कर पाते हैं, वो किताबें दे करके अपने इलाके में हम लोग लोगों को ये मदद इस वजह से देते हैं क्योंकि हमारे इलाके के बच्चे अगर पढ़ लिख करके कोई IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस प्रशासन में कोई अच्छे पद। आज की भोला कुमार हेला का उद्योग में आज 32 नंबर वार्ड में जिस तरह से स्वास्थ्य और एडुकेशन के लेके एक इतना असर नहीं है, एक प्रोग्राम हुआ और यहाँ को लोगों को जागरूक करने की प्रयास भोला
ने किया और आगे इस तरह से चलते रहे। और भोला ने एक समय हमको पिछले समय बोला था कि यहाँ पर एक तो हेल्थ सेंटर के लिए तो हमने बोले कि इस एरिया में बहुत सारा ज़मीन जो है, ये ज़मीन सारा ECL का है, ECL से हम लोग को NOC नहीं मिलता। तो हम यहाँ पर अगर कोई भी ज़मीन अगर ऐसा रहे वेस्टेड ज़मीन, हम वहाँ पर एक तो हेल्थ सेंटर हम वहाँ पर कर देने का उद्योग लेंगे। हम लोग के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इस तरह से हम लोग हर वार्ड में हम लोग कर रहे हैं। और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो हम लोग का ही है, पूरा जामुरिया क्षेत्र में 3 है और रानीगंज क्षेत्र में भी 2 है और एक तो होगा। आज के प्रोग्राम 32 নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আমাদের ভোলা কুমার হেলার উদ্যোগে ত্রিবেণী হসপিটাল তার পক্ষ থেকে একটা স্বাস্থ্য শিবিরের এখানে আয়োজন করা হয়েছে। সেই সচেতনতামূলক শিবির, বিভিন্ন রকমের প্রেসার, তারপর আরও যে সমস্ত সুগার টুগার এসব টেস্ট হচ্ছে, ব্লাড টেস্ট হচ্ছে, মানুষের স্বাস্থ্য দিকটা দেখা হচ্ছে এখানে। এবং অনেক মানুষ আছেন যারা হয়তো পয়সার অভাবে অনেক সময় এগুলো করতে পায় না, আবার অনেক মানুষ আছেন সময়ের অভাবে তার শরীরের দিকে নজর দিতে পারে না, সেগুলো এখানে হচ্ছে একটা ভালো উদ্যোগ। এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষ যারা তাদের বাড়ির অনেক বাচ্চারা, মেয়েরা তারা পয়সার অভাবে পড়াতে পারে না, তারা ঘুরে বেড়ায়, সেই সমস্ত ছেলে মেয়েদের নিয়ে একটা নতুনভাবে উদ্যোগ নিয়ে যাতে তারা শিক্ষার আলোয় ফিরে যেতে পারে, তারা যাতে শিক্ষা সঞ্চয় করতে পারে এবং আগামী দিনে তারা যাতে সমাজের প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, সেই যে একটা প্রচেষ্টা তারা করছেন, এটা খুব ভালো উদ্যোগ এবং আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এরকম যদি প্রতিটি মানুষ উদ্যোগ নেয়, আগামী দিনের আমরা সমাজকে নতুনভাবে তৈরি করতে পারবো, আমরা দেশকে নতুনভাবে গড়তে পারবো। কারণ শিক্ষা ছাড়া দেশ চলতে পারে না। তাই আমাদের প্রথম কাজ শিক্ষাকে নিয়ে যাওয়া। ঠিক আছে। आज त्रिवेणी हेल्थ केयर के तरफ से स्वास्थ्य चेकअप का व्यवस्था किया गया है और सैकड़ों लोग स्वास्थ्य अपना चेकअप करा रहे हैं। साथ ही साथ जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको भी 32 नंबर वार्ड का काउंसलर भोला हेला प्रयास करके और घर घर जा कर के लोगों को इकट्ठा करके उसको पढ़ाने का व्यवस्था कर रहा है। और साथ ही साथ कोचिंग सेंटर एक यहाँ किया जाएगा, उसके लिए भी किताब डोनेट लोग कर रहे हैं। और आज जो है ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, अच्छा काउंसलर है, पढ़ा लिखा काउंसलर है, जिससे यह काम संभव हो सका है। इतना ही समय कहना चाहिए। अभी आसनसोल टाइम्स में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरों से अवगत कराएंगे, लेकिन उसके लिए बने रहना होगा आपको आसनसोल टाइम्स के साथ। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल वासियों के त्योहारों को और भी खुशगवार बनाने के लिए बाईपास के किनारे पलाश डीहा में है बंगाल फूड कोर्ट फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ आपको मिल जाएगा बिल्कुल पारिवारिक माहौल में और वाजिब कीमतों पर एक से एक लजीज व्यंजनों का स्वाद। दुर्गा पूजा के लिए यहाँ विशेष थाली का इंतजाम भी किया गया है, जिससे त्योहारों की खुशियों में 4 चांद लग सके। तो याद रखिए, बंगाल फूड कोर्ट फैमिली रेस्टोरेंट, पलाश डीहा, नियर जुबली मोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के किनारे। मोबाइल नंबर
7001367682 और 8389895225। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से आसनसोल टाइम्स में स्वागत है। जैसा कि हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि ब्रेक से लौटकर भी हम आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। आज आसनसोल के मोहिशिला कॉलोनी इलाके में स्थित ननी गोपाल हाई स्कूल में एक बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम बर्धमान जिले के जो विभिन्न स्कूलों के हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस हैं वो लोग शामिल हुए। जिस संगठन के बैनर तले इस बैठक का आयोजन किया गया था उस संगठन का नाम है एडवांस्ड सोसाइटी फॉर हेडमास्टर्स एंड हेडमिस्ट्रेस। इस सोसाइटी में सिर्फ जो भी प्रधान शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं विभिन्न स्कूलों की वही सदस्य बन सकते हैं इस संगठन का। आज इस संगठन का पहला त्रिवार्षिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के दौरान संगठन के सदस्यों ने कई मुद्दों को लेकर यहाँ पे चर्चा की और अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर यहाँ पे मंथन किया और इन समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने की बात कही। इनका कहना है कि आजकल ये देखा जा रहा है कि एक समय प्रधान शिक्षक या शिक्षिकाओं के प्रति समाज में जो सम्मान था वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। ये शिक्षा के सार्विक जो गिरावट आई है शिक्षा के स्तर में इसका एक उदाहरण है। संगठन के सदस्यों ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा के इस गिरते स्तर को रोका जाए ताकि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल शिक्षा के उसी उरूज पे पहुंच सके जहां पे वो कभी हुआ करता था। আসে সেখানে কিন্তু ডিআই স্কুলস এবং ডিআই স্কুলের যে কলকাতার যে লোগোটা সর্বশিক্ষা মিশন বা কিছু লোগো আছে কলকাতাতে সেটা সমেত আসে। স্যার এসব কেন কি বলছেন, এর মধ্যে কি আসে যায়? আসে যায় এইগুলোই হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মান মর্যাদা। আমার ছেলে মেয়ের কাছে সামাজিকভাবে আমাদের মাইনে কেউ জানতে চায় না, বরং সমাজ জানে এই মাস্টার এখন প্রচুর মাইনে পায়, মাস্টার এখন প্রচুর মাইনে পায়। সেই ভাবনাটা থাক, মাস্টাররা প্রচুর মাইনে পায়, হ্যাঁ সত্যি প্রচুর মাইনে পায়, সত্যি মাইনে পায়, আমার দরকার নেই আমার ভালো দিকে হওয়া। आज आसनसोल के मुख्य डाकघर में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन की एक सभा हुई। इस सभा में इस संगठन के सदस्यों ने अपनी कई मांगे रखी। इनका कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन होल्डर हैं उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए कि पश्चिम बर्धमान ज़िले के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें उनका मुफ्त इलाज होना चाहिए। इसके साथ ही अभी का जो नियम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी पेंशनर की उम्र 80 साल होने के बाद पेंशन में इजाफा होता है, उन्होंने इस नियम में तब्दीली लाने और इस उम्र को 80 के बजाय 75 साल करने की मांग की। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমরা বিভাজিত হব, আমাদের শপথ নেওয়ার দিন আমরা বিভাজিত হব না, আরো হাতে হাত ধরে এককভাবে না থেকে আরো হাতে হাত ধরে আমরা হতে হবে। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা কমে, বেশি কথা বলা হয়ে যাচ্ছে, ক্ষমা করে দেবে। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার মধ্যে থেকেও নিজেদের সংগঠিত করতে হবে। পেনশনার সংগঠনগুলো আস্তে আস্তে বর্ধমান আমাদের রাজ্যে পেনশনার সংগঠনগুলি যুক্ত মঞ্চ তৈরি হয়েছে। এখনো পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আমরা তৈরি করে উঠতে পারি না, তৈরি করতে হবে। আমাদের সংগঠনের নেতৃত্বের একদিন দাবি রাখবো যে আপনি আসুন, আপনারা অন্তত সপ্তাহে একদিন না হলেও 15 দিনে একদিন কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ইউনিয়ন অফিসারকে এক জায়গায় বসুন, সেখানে বসে নিজেদের আলোচনা করুন। আরে দীর্ঘ লাগতে হবে, এখানে মানুষজন এসছে, আমরা অনেকদিন পর দেখা হয়েছে, ভুলের কথা वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू की तरफ से आज इस्पात नगरी बर्नपुर में एक पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय संसाधनों को निजी हाथों में बेचने की जो नीति है इसकी मुखालफत की। इनका कहना है कि राष्ट्रीय संसाधनों को निजी हाथों में नहीं बेचा जाना चाहिए और राष्ट्र को ही इन कंपनियों की, इन संसाधनों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी कम करने के मुद्दे पर भी
अपनी आवाज़ बुलंद की। इस पदयात्रा ने पूरे बर्डपुर इलाके की परिक्रमा की। নীতির বিরুদ্ধে এই পদযাত্রা, এই রাজ্যে বেকারদের চাকরি বিক্রি করে দেওয়া তৃণমূলের চক্রান্তের বিরুদ্ধে এই পদযাত্রা, ভারতের সংবিধানগুলির শিল্পাঞ্চল জুড়ে চলতে থাকা আমার পয়লা পানি পাচারের বিরুদ্ধে এই পদযাত্রা, এই দিনে আমাদের প্রকাশ্যে কিভাবে পয়লা পানি পাচার হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনের জবাব দাও। বলছে আগে যেমন ছিল না, আমরা ছবিতে দেখা যাচ্ছে না। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और शिल्पांचल की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोजाना आसनसोल टाइम्स के जरिए आप तक इन खबरों को पहुंचाते रहते हैं और आगे भी आपको शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आसनसोल टाइम्स के ज़रिए आप तक शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी पहुंचती रहे, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको आसनसोल टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी आसनसोल टाइम्स पर कोई नई खबर, नया पोस्ट हम लोग डालें तो सीधा उसकी खबर आप तक पहुंचे। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं और हमारे पोर्टल के ज़रिए, हमारे वेबसाइट के ज़रिए शिल्पांचल ही नहीं इस क्षेत्र के और भी कई खबरों से बाखबर रह सकते हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলব না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।